मेरा हमेशा तरीक़ाकार ये है, मैं वक्त गुजारी के लिए बयान नहीं करता, कोशिश मेरी यही है। मेरे 30 साल हो गए मेरी ज़िंदगी को, जो मेरा माजी भी जानते हैं, मेरे बयानात की नौइयत यही है। उसमें तरक्की तो हो गई, तनज़्ज़ुल नहीं हुई। बाज़ कहते हैं उस्ताद आजकल बड़े शदीद बयान करने लगे हैं, आप बहुत सख्त बयान करने लगे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि चलो मैं नरम बयान करता हूँ, हमारे लोगों की हालत तो देख लें। हमारे लोग अपने मज़हब इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे लहजे की सख्ती को मत देखें, हमारे अल्फाज की शिद्दत को ना देखें। अगर मरज़ बढ़ जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन सजेस्ट करता है, वो पैनाडोल की गोली नहीं देता आपके मुंह में। और कोई भी ये नहीं कहता यार बड़ा शदीद डॉक्टर है यार, इसको छोड़ो भाई, कोई पैनाडोल की गोली वाला लाओ। अगर वो बता दे कि आपके वालिद कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं तो नामकूल और अहमक औलाद होगी जो कहेगा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, तुमने बड़ी शिद्दत से काम लिया है, कोई गोली बताओ। वो बोलेगा पहली फुर्सत में करो भाई, मेरा अब्बा मर ना जाए, ऑपरेशन करो, काट दो मेरे वालिद को, पेट चाक कर दो। और उसमें बाद का साइन करवाया जाता है कि गारंटी नहीं है कि बच भी जाएंगे, करो साइन, अगर मौत हो गई तो हमें कुछ ऑब्जेक्शन हम पर नहीं करो, यस साइन भी कर देते हैं। इसलिए आप बुरा ना माने, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, हमें आपसे मोहब्बत और प्यार है। कौन अपनी तवानाई ज़ाया करता है बाबा? जब हम सख्त बयान करें या कोई आपको समझाने के लिए बयान करें तो 50 तो नाराज़ हो जाते हैं। पीरों के खिलाफ बयान करें, डब्बे पीरों के, वो नाराज़। जाली आमिलों के खिलाफ करें, वो नाराज़। आर्टिस्ट और पेशावर नात खानों के खिलाफ करें, वो नाराज़। पब्लिक के खिलाफ करें, वो नाराज़। तो हम तो अपने मफादात के सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, अपने फ़वाइद के दरवाजे बंद कर रहे हैं। कौन गालियां खाता है? लेकिन हमने ये देखा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ये नहीं देखा कि हमारे पीछे कितने लोग आए, उन्होंने ये देखा कि हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। इसीलिए आपके नबी फरमाते हैं बरोज़ क़यामत बाज़ नबी ऐसे आएंगे जिनके साथ एक भी उम्मती नहीं होगा, और कोई ऐसा होगा जिसके साथ सिर्फ एक उम्मती होगा। उन्होंने परवाह नहीं की कि लोग राजी हैं कि नहीं, उन्होंने हक बात बयान की और लोगों में इनक़िलाब पैदा करने की कोशिश की। कबूल किया तो ठीक, नहीं कबूल किया इंशाअल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू रहेंगे। मेरे बच्चों, फ़ज़ाइल के बयान सुनाना हमारे लिए बड़ा आसान है। हम तो वैसे ही लोगों के नफ्सियात भी जानते हैं, 30 साल हो गए तबलीग करते हुए। अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास, इल्म का ज़ख़ीरा हमारे पास, नफ्सियात हम जानते हैं। मैं 2 मिनट में ऐसे बयान कर सकता हूँ कि आपका सेठ जेब से पैसे निकाल के मुझे 1000 का नोट दे देगा, और एक दफ़ा ये शुरू हो जाएगा तो फिर आपको पता है इज्तिमा में कोई पेशाब दबा के बैठे हों 4, 5, 6 आदमी, एक उठे तो दूसरा कहता है शुक्र है यार उठ गया, वो भी जाता है, दूसरा भी निकलता है। एक पैसा देगा दूसरा भी देगा। आपकी जेबें खाली करवाना, आपसे मफादात लेना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ज़मीर की मलामत, आखिरत में अल्लाह की बारगाह में ज़लील और रुस्वा होने का खौफ। इसलिए अल्लाह ने जो मकाम व मर्तबा दिया है, उस मकाम व मर्तबे का हक़ अदा करने के लिए हमें इन बातों को करना भी है। और जो आपने अल्लाह ताला की बारगाह से मुसलमान होने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने और सरकार से मोहब्बत रखने वालों के दरमियान पैदा होने का इनाम हासिल किया, उसका हक़ भी आपको इसी तरह अदा करना है कि आप हक़ बात सुने और अपने अमल और किरदार में तब्दीली लाएं।